सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने काइजन के बारे में सीखा कि काइजन क्या है, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, रूट कॉज एनालिसिस क्या होती है और फिशबोन डायग्राम, इशिकावा डायग्राम, 80-20 रूल, ये सब हमने डिस्कस किया। अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ऑलरेडी एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर में रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने काइजन को कैसे इम्प्लीमेंट किया है अपने डिपार्टमेंट में, उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती थी, जो उनका डाटा था, डाटा एनालिसिस में, डाटा फैच आउट करने में उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती थी। उसके बाद जैसे उनकी काइजन की ट्रेनिंग हुई और उन्होंने पूरी मेथडोलॉजी को समझा कि प्रॉब्लम के रूट कॉज पे हम कैसे उसको क्लियर कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो उन्होंने उस चीज को अपनाया, इम्प्लीमेंट किया और जो डाटा फैच आउट है या डाटा की रिट्राइबिलिटी है उसकी टाइमिंग को उन्होंने बहुत कम कर दिया है विद द हेल्प ऑफ कुंजाइट आईटी सर्विसेज। ठीक है, तो आज मैं एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर में मिस्टर सन्नी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हैं, उनको बुलाना चाहूंगा कि वो क्या प्रॉब्लम फेस करते थे और उन्होंने क्या इम्प्लीमेंट किया है। आज वो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। जैसा कि आज हम लोगों को अरविंद जी ने जो ट्रेनिंग दिया है, जिसका हमारा टॉपिक था फिश बॉन्ड डायग्राम, जिससे हम लोग का ये था कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इसने क्या इम्प्लीमेंट किया है, इससे हमें पहले क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस करते थे, जब हमने ट्रेनिंग लिया उसके बाद हम लोगों ने इस पर क्या इम्प्लीमेंट करके क्या अच्छा किया है वो मैं आपको बताऊंगा। और पहले तो ये बताएंगे हम लोग पहले प्रॉब्लम क्या फेस करते थे। पहला हमारा था, हम लोगों के पास CIB की तरफ से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आती थी, जिसे हमें हर एक कंपनी को चाहे सबको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता था। जैसे सप्लाई चेन में बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे कि हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है, प्लस हमें पैकिंग का रिक्वायरमेंट है, प्लस सेल्फ लाइफ बता दीजिए हमें, चाहे बहुत सारे इस पे कौन कौन से क्रॉप्स पे हमें काम करते हैं। तो हम लोग को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फैच करने में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना होता था। इसमें हमने प्रॉब्लम पहले हमारे आते थे, जैसे फर्स्ट हमारा था, जैसे इन्होंने हमें ट्रेनिंग दिया था कि पहला हमारा था मैन। अगर मैन का प्रॉब्लम हो तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम, जैसे कोई हमारा न्यू पर्सन आ गया हमारा, अब उन्हें कुछ डाटा का पता नहीं होता था कि हम कहाँ से उनका फैच करना है, नहीं करना है। सेकंड हमारा आता था लैक ऑफ मैन पावर, बैकअप पर्सन। अगर वो पर्सन अगर यहाँ से रिलीव हो गया है तो हमें पास कुछ डाटा है नहीं। थर्ड आता था हमारा अनस्किल्ड पर्सन, उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। हमारा था इसमें मशीन से हम लोग को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर हो जाता है। सेकंड हो जाता है हमारा लैपटॉप लॉस, डैमेज। थर्ड हमारा होता है, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है मटेरियल पे। मटेरियल में हम लोग क्या करते हैं, हार्ड कॉपीज नॉट अरेंज्ड। जैसे हमारे जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, हमारी कंपनी बहुत ही पुरानी है, 75 से स्टार्ट है, तो हमारे बहुत सारे RC ऐसे हैं जो कि मतलब कि हार्ड कॉपीज हमारा वेल अरेंज नहीं है। ठीक है, तो हार्ड कॉपी अरेंज नहीं था। A4 शीट नॉट अवेलेबल है। अगर हमें किसी को प्रिंट देना है कि हमें अभी इनको इंस्टेंट अभी इनको RC की कॉपीज चाहिए, जिसमें हमें पैकिंग देखना है, सेल्फ लाइफ देखनी है, कुछ भी देखनी है, हमारा A4 शीट अवेलेबल नहीं है। फोर्थ हमारा हो जाता है इसमें मेथड में आता है फोल्डर, जो है जो भी हमारे RC के फोल्डर्स है वो हमारे वेल अरेंज नहीं है। ऑल डॉक्यूमेंट्स एस्कर्ट इन मैनी सेक्शन। जैसे हमारे इनके 4 कैटेगरीज होते हैं, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। 4 कैटेगरीज होते हैं। कोई भी हमारे सर्टिफिकेट अगर रिक्वायरमेंट है तो हमें पता नहीं है कि उसमें क्या किया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाटा को हम लोग कैसे इजीली फैच आउट किए हैं, वो फिश के थ्रू हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो इसका कॉज क्या था, कॉज था पहला ऑल डॉक्यूमेंट इन मैनी सेक्शंस। अलग अलग सेक्शन में सब पड़े हुए हैं, मतलब कि कोई सारे एक तरफ मैसअप हैं, कोई सर्टिफिकेट कहीं रखे हुए हैं, नहीं रखे, वो सब मैसअप था, जिससे हम लोगों ने उसको फिर उस पर। सेकेंड था हमारा फोल्डर अरेंजमेंट सिस्टम इज नॉट गुड। उनके सारे फोल्डर्स सही से नहीं बने हुए थे, जिसकी वजह से हम लोग को ईजिली फैच आउट नहीं कर पाते थे कि कौन सा सर्टिफिकेट हमारा कहाँ है। थर्ड हमारा था सॉफ्टवेयर में, और फोर्थ था हमारा हार्ड कॉपी नॉट अरेंज। अगर इनकेस किसी को हार्ड कॉपी की जरूरत है तो वो वेल अरेंज नहीं था। फिर इस पर रूट कॉज हुआ नीड टू बी, इसको सेंट्रलाइज करना है। सेकंड में भी वही हुआ, नीड टू सेंट्रलाइज कर दिया। थर्ड में इसका ये हुआ कि नीड टू अपडेट इन वेब पोर्टल टू अवॉइड एनी डाटा लॉस, जिससे हमारा कोई भी डाटा इधर उधर ना हो और मतलब कि मिसप्लेस ना हो जाए।
फोर्थ में भी हमने रूट कॉज पे काम किया, नीड टू बी अरेंज एज पर इशू डेट, मतलब कि वेल अरेंज किया हमें, जैसे हमारे जो सर्टिफिकेट इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर जो भी है, जैसे हमारे जो 75 के हैं टिल 21 तक, जो भी उसको वेल अरेंज डेट वाइज उसको अरेंज करके हम लोगों ने एक डेवलप किया। इस फिश के ट्रेनिंग के बाद हम लोगों ने फिर उसको एक MIS डेवलप किया जिससे हमारा इजी एक्सेस हो जाएगा। ये हमारा MIS है। पहला हम लोगों ने इसको कैटेगरीज वाइज डिफाइन किया है, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पीजीआर। ठीक है, स्लाइड वो ठीक है। इसका हमारा 2 था, एक हमारा टोटल 94 RC का स्टेटस क्या है। स्टेटस में ये है कि टोटल हमारे पास जो RC है वो हमने फैच आउट करने के बाद 310 है टोटल। जो RC PC में रनिंग है वो 281 है और बैंड जो है वो 28 है और जो एक्सपायर्ड है वो हमारा सिंगल है। और ये सारे जो हैं हमारे IT के हेल्प से ये सारा क्लिकेबल है। आप अगर जो भी आपके फंजीसाइड्स के अगर आपके टोटल RC 68 है तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो 68 RC का सारा लिस्ट खुलेगा along with हार्ड कॉपी, सारा क्लिकेबल है। कोई और सेकंड है हमारा जो RC स्टेटस जो है, हमारा रनिंग RC का स्टेटस क्या है। जैसे हमारे 2 प्लांट है, सांबा और कुस्केरा। सांबा में हमारे मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस में कितने हैं वो 225 है और कितने हमारे इंडोर्स्ड नहीं है वो 46 है। 10 जो है हमारे हम लोग इंडोर्स नहीं करवा सकते हैं क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट से ये सारे बैन है हमारे प्रोडक्ट। और उसी तरह हमारा खुसखेरा में भी टोटल जो है 276 है और जो हमारे नॉट इंडोर्स है वो 5 है। और ये सारे हमारे क्लिक के थ्रू हम लोग सब इसका स्टेटस इसके बैकग्राउंड में सारा एक दूसरे से फैच कर लेगा कि किसका डाटा क्या है। इससे हमारा इजीली हो जाएगा कि कौन सा हमारा किसके पैकिंग का कौन सा पैकिंग इसका अवेलेबल है, किसके सेल्फ लाइफ कितने हैं और किसके कौन से बायोफिकेशन किस क्रॉप पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इससे इजी हो जाएगा। उसी तरह हमारा नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में हमारा क्या है, टोटल ट्रेडमार्क हमारे पास 246 है जिसमें रजिस्टर्ड जो ट्रेडमार्क है 143 है। ट्रेडमार्क जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो 71 है, कैन बी यूज 72 है और एक्सपायर्ड जो हमारा 49 है सॉरी। अंडर प्रोसेस में हमारा है 54 और टोटल पीसी इन प्रोडक्ट है हमारा 121 जो हमारे पीसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, जिसमें रजिस्टर्ड जो है 85 है हमारे। और ये सारे हमारे क्लिक के थ्रू हम इनके सारे ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट हम लोग इजीली फैच कर सकते हैं। तो हमारे आज के ट्रेनिंग में बस हमने समराइज करके ये बताना चाहता हूँ कि जो ISO का फिश बॉन्ड ट्रेनिंग हुआ है, पहले हम लोग को डाटा फैच करने में जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का डाटा फैच करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। किन्हीं को जब भी रिक्वायरमेंट होता था तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था कि डाटा को फैच करना है, प्लस उसका सर्टिफिकेट लेने हैं, उसके एंडोर्समेंट भी देखने हैं, उसके बायोफिकेसी देखने हैं, सेल्फ लाइफ देखने हैं, पैकिंग देखने हैं। ये हमारे 5 पार्ट हमें देख के फिर हमें डाटा आगे प्रोवाइड करना होता था। बट हमारे ट्रेनिंग के बाद ये हुआ है कि हमने उस पर काम किया, जिस पे रूट कॉज पे काम करने के बाद हम लोगों ने उस डाटा को ईजी एक्सेस करके IT के हेल्प से उसे हम लोगों ने पोर्टल पे अपलोड कर दिया है। कोई भी उन पोर्टल का एक्सेस लेके इजी से सारा डाटा वो इजी देख सकते हैं कहीं भी कभी भी। ओके, थैंक यू। सो थैंक यू सनी। फ्रेंड्स, आपने देखा कि फिश बोन डायग्राम को स्टडी करके और रूट कॉज एनालिसिस पे काम करके हमने कैसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो डाटा फैच आउट की थी उसको शॉर्ट आउट किया है। इसी सेक्शन में और आगे हमने क्या किया, कैसे उसको इम्प्रूव किया है डाटा एनालिसिस को, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं नितिन को बुलाना चाहूँगा जो इसमें फर्दर ऐड करेंगे कि और हमने कुजाइट IT सर्विसेज की मदद से क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करा है और उससे हमें क्या क्या बेनिफिट हुए हैं। नितिन। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमारे फ्रेंड डिपार्टमेंट के हैं मिस्टर सनी, इन्होंने आपको बताया कि विद द हेल्प ऑफ फिश बोन कि हमको क्या क्या प्रॉब्लम हुई और कैसे उसका सॉल्यूशन किया, तो उसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे अलग उसमें। जैसे हमको प्रॉब्लम थी कि एक्सपोर्ट के जो डाटा है हमको नहीं मिल पाते थे या सारे मर्ज थे। अभी क्या है, उनको हमने कैटेगरी वाइज डिस्क्राइब कर दिया है। लाइक फंगीसाइड में हमारे पास कितने रजिस्ट्रेशन है, हर्बिसाइड में कितने हैं, इंसेक्टिसाइड में कितने हैं, पीजीआर में कितने हैं, ठीक है। इसी तरीके से फॉर्मुलेशन में कितने हैं, टेक्निकल रिपोर्ट में कितने हैं, लाइक वाइज टेक्निकल रिपोर्ट भी HPM में कितने हैं, कुंजाइट में कितने हैं, उनको भी कैटेगराइज कर दिया है। लाइक इसी तरीके से टिम जो कि हमारा स्टेशन होता है
उसको भी कैटेगरी करें, फंगीसाइड में कितने स्टेशन हैं हमारे पास, हर्बिसाइड में कितने हैं, इंसेक्टिसाइड में कितने हैं। तो इसके कुंजाइट सर्विसेज की हेल्प से हमको काफ़ी हेल्पफुल हुआ। उसी तरीके से हमारा जो ऑनगोइंग डाटा है हमारा, वो हमारा भी कैटेगरी वाइज है। फंगीसाइड में हमने कितने अप्लाई किए हुए हैं, हर्बिसाइड में कितने किए हैं, इंसेक्टिसाइड में कितने किए हैं, तो टोटल हमारे ये आ रहे हैं। लाइक वाइज ये हमारा ऑनगोइंग जो प्रोसीजर है वो है। लाइक हमको डॉक्यूमेंट हमको पता ही चल पाता था कि हमने क्या डॉक्यूमेंट क्या लगाया है, क्या एप्लीकेशन क्या डाला है। लाइक मैनेजमेंट ने हमसे पूछा भाई क्या आपने डॉक्यूमेंट डाले या फाइल हमारी कौन सी किस स्टेज पे है, तो हमें पता ही चल पाता था क्योंकि सॉफ्टवेयर करप्ट है या साइट सर्वर डाउन है CIB का, तो उस पर पता ही चल पाता था। उसके लिए हमने क्या किया, उसका एक MIS बनाया और उसको पोर्टल पे अपलोड किया। ठीक है, उसमें हमको क्या हेल्प हुई IT की हेल्प से कि पहला हमारा प्रोडक्ट है क्विजिलो फॉर्म, उसमें सारे हमने स्टेटस डाल दिया, कब हमने अप्लाई किया है, क्या कंप्यूटर सीरियल नंबर है, क्या उसका स्टेटस है और किस स्टेज पे है और कब तक हमको मिल जाएगा। तो लाइक वाइज ये सारे प्रोडक्ट हमने ऑन गोइंग में डाल दिए डॉक्यूमेंट्स। जो स्टेज वाइज चाहिए होते थे वो भी हमने इसको अरेंज कर दिए, क्लिकेबल कर दिए कि प्रिलिमिनरी स्टेज पे हमारा क्या डॉक्यूमेंट लगता है वो हमने लगा दिया, फर्स्ट स्टेज पे क्या डॉक्यूमेंट आता है, सेकंड स्टेज पे क्या आता है, थर्ड स्टेज पे क्या आता है, वो सारे डॉक्यूमेंट हमने क्लिकेबल कर दिए विद द हेल्प ऑफ IT, जिससे जिसको भी कोई डॉक्यूमेंट देखने हो तो किसी की ज़रूरत ना हो, सीधा पोर्टल खोल ले, इस पर क्लिक करे और सीधा डॉक्यूमेंट उसके खल के सामने आ जाए, जिससे उसको ईजी एक्सेस हो जाए, किसी पे डिपेंडेंसी ना हो। तो ये हमारा था जो भी हमारे काइजन की हेल्प से हमारा हुआ, फिशबोन की हेल्प से, कुंजाइट सर्विसेज की तरफ से। तो ये हमारा प्रोसीजर था। आगे की जो भी हमारी है वो मिस्टर अरविंद है हमारे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के, वो आके आपको बताएंगे। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आपने देखा सनी और नितिन ने कैसे एक्सप्लेन किया कि उन्होंने प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करा है। फर्दर मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगा। जैसे पहले हम फैच आउट करते थे डाटा कि कौन कौन सी रजिस्ट्रेशन मार्केट में फ्लोट कर रही हैं, हमारे कंपटीटर मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं और हमारे पास वो नहीं है, तो हम उसकी एनालिसिस करते थे और उस एनालिसिस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्टल, ठीक है, हमने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा, उस डाटा को फैच आउट करा और हमने उसको पोर्टल पे अपडेट करवा दिया कि कौन कौन सी जो न्यू फॉर्मुलेशन है वो CIB पोर्टल में अवेलेबल हैं इन द कैटेगरीज ऑफ फंजीसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड PGR। सो आप देख सकते हैं 77 न्यू रजिस्ट्रेशन हैं जो कि मार्केट में फ्लोट कर रही हैं और हम उन पे ऑलरेडी हमने उन पे काम करना स्टार्ट कर दिया कि हमें उनको कैसे CIB में रजिस्टर करवाना है और हमें उनके साथ compete करना है। एक और प्रॉब्लम थी सैंपल विड्रॉल। रजिस्ट्रेशन या पेस्टिसाइड में आप देखेंगे जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं वो किसी भी साइट से कभी भी सैंपल विड्रॉ करती हैं तो उसकी हमारे पास प्रॉपर पहले इनपुट नहीं आती थी, इंफॉर्मेशन पहले हमारे पास नहीं आती थी कि कौन सा सैंपल कहां से उठा है, कौन सी अथॉरिटी ने सैंपल उठाया है। फिर हमने विद द हेल्प ऑफ IT सर्विसेज एक पोर्टल टिकटिंग सिस्टम डेवलप किया जिसमें जब भी सैंपल कहीं से उठेगा तो वहां का रिप्रेजेंटेटिव इमीडिएटली उस प्रोडक्ट की डिटेल टिकट पोर्टल में जनरेट करेगा और वो मेल के थ्रू हमारे पास डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंच जाएगी। तो ये भी एक फुल प्रूफ और एक इजी सिस्टम डेवलप किया जिससे हम सैंपल ट्रैकिंग, सैंपल विड्रॉल ट्रैकिंग को बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं और उसके ऊपर जो भी नेसेसरी एक्शन है वो हम ले सकते हैं। सो आज के लिए काइजन और इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज में इतना ही था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।